जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। इससे पहले दोस्तों हमने संत काव्यधारा की पंक्तियां पढ़ेंगी। आज हम कृष्ण काव्यधारा की पंक्तियां पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्जाम की, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, एचपी, टेट, है ना, ये किसी भी एग्जाम की आप पंजाब मास्टर कार्ड या फिर एलटी ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपसे ये पंक्तियां पूछी ही जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 ये आपका दोस्तों नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवश्य जुड़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो आपकी पंक्ति है, कहाँ करो बेकंठहु जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए, कहाँ करो बेकुंठ ही जाए। इस पंक्ति किसकी है दोस्तों? अब यहां पर आपको नहीं लग रहा है कि जहां पर नंद नहीं है, जहां पर जसोदा नहीं है, जहां पर गोपी नहीं है, जहां पर ग्वाल नहीं है, वहां आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। बोले कहाँ करो बेकुंठा जाए, जहां पर कोई है ही नहीं है वहां आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? कौन होंगे? परमानंद, है ना। बोले सर वहां नहीं जाना है जहां पर ना तो नंद है, न जसोदा है, न गोपी है, न ग्वाल है, कोई नहीं है, तो वहां पर परमानंद नहीं आएगा। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? परमानंद की। आपको पता होगा दोस्तों कि कृष्ण काव्यधारा में, है ना, सूरदास के बाद जो संपूर्ण लीला लिखी है, कृष्ण लीला लिखी है, वो वर्णन किया है वो परमानंद ने ही किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पंक्ति आपकी परमानंद दास जी की हो जाएगी। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज, जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, ये पंक्ति किसने कही? आपको पता है दोस्तों, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, ये जो पंक्ति है सूरदास जी के बारे में कही गई है। और किसने कही है? तो आपको पता है कि इन्होंने ऐसे, जब कोई अपना क्या होता है, कोई सगा चला जाता है या फिर खास चला जाता है तो व्यक्ति ऐसा बैठता है, फिर बैठे बैठे इन्होंने कह दिया, किसने? बैठे बैठे विट्ठल नाथ ने कह दिया कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये सूरदास जी की समाधि हुई तब उस बारे में इन्होंने विट्ठलनाथ जी ने कहा था। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में, इसको याद रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंशु बन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई रे, अंशु बन सींच सींच प्रेम बेल बोई रे। और आपको पता है प्रेम की बेल किसने बोई थी? किसने बोई? वो आपको पता होगा दोस्तों, किसने? मीराबाई ने, है ना। अंशु जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, ये प्रेम बेल बोई थी दोस्तों मीराबाई ने। और मीराबाई की जो भक्ति थी उसे माधुर भाव की भक्ति कही जाती है इनकी। ठीक है, दाम्पत्य भाव भी आता है कहीं कहीं, तो याद रख लेना। अंशु बन जल सींच सींच प्रेम की बेला बोई थी दोस्तों मीराबाई ने, तो ये मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी। सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है, मोमन गिरधर छवि पर अटको, ललित त्रिभंगी आंगन पर चलो गयो तन्हाई ठटक्यो, ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है क्या? गिरधर। और आपको पता है कि गिरधर श्री कृष्ण को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरधर। तो गिरधर की यहाँ पर पंक्ति आई और आप यहाँ पर कृष्णदास लगा देना, है ना। कृष्ण को भी गिरधर कहा जाता था। तो मोमन गिरधर छवि पर अटको, है ना, और ललित त्रिभंगी आंगन पर चलो गयो तन्हाई ठटक्यो। तो ये गिरधर आया, गिरधर आपने पकड़ा और गिरधर से आपने लगा दिया कृष्णदास। ठीक है, इस प्रकार से ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अगली पंक्ति है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, ये पंक्ति किसकी है? आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों, कौन कहता था? मैं तो प्रेम दीवानी और मेरा दर्द न जाने कोई, ये कहता था कौन? मीराबाई जी कहती थी, है ना। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कैसे करना है इसको? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, ये मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम याद करेंगे, आपको इसके वास्तविक अर्थ पर नहीं आना, हमें तो सिर्फ याद करने का, मानसिक स्मृति में कैसे बैठती है वो यहाँ पर हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, संतन को कहा सीकरी सो काम, है ना, और ये किसने कहा था, तो मैंने आपको याद भी करवाया था, संतन को कहा सीकरी सो काम, एक कुंभन दास ने कहा था, है ना। कुंभन दास ने जब दोस्तों अकबर ने इन्हें क्या बुलाया था, इन्हें निमंत्रण भेजा, तो इन्होंने अकबर से गिलानी इनको हुई थी, है ना, इनको गिलानी हुई और इन्होंने ये पंक्ति कही थी कि संतन को कहा सीकरी सो काम, किसने, कुंभन दास ने, और कृष्ण काव्यधारा के सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभन दास। ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर अगला है दोस्तों आपको, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, तो ये पंक्ति बतानी है किसकी, कृष्णदास की है, सूरदास, रसखान या फिर कुंभन दास की। आपको पता है दोस्तों, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, और आपको पता है दोस्तों कि मुरलीधर की मुरली में ऐसा रस था कि गौआ भी दौड़ के चली आती थी, गोपियां भी दौड़ के चली आती थी, ऐसा रस था दोस्तों काय में, मुरली में, किसकी, मुरलीधर की। तो मुरलीधर की मुरली में क्या था, रस था, तो मुरलीधर की अधरा न धरी, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, बोले सर मुरलीधर की मुरली में रस था तो रसखान, है ना। अब रसखान की जितनी भी पंक्ति होंगी हम रस से याद करेंगे। ठीक है, तो मुरली में क्या था, रस था, तो रसखान की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति कही है सूरदास जी ने कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, है ना, हमारे जैसा कोई ना तो कुटिल है ना कोई खल है, ये सूरदास जी के ने पंक्ति लिखी थी दोस्तों, सूरदास जी यानी कि 12 नंबर। ठीक है, सूरदास जी की पंक्ति हो जाएगी, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, मानुस हो तो बही रस खान बसो संग गोकल के ग्वारन, तो इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको, रसखान आया है तो रसखान आया, रसखान आप लगा देना इसको। ठीक है, मानुस हो तो बही रसखान बसो संग गोकुल के ग्वारन। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है, रसखान साहब की हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, कागे के भागे बड़ो, कागे के भागे को का कहिए हरि हाथ सो ले गौ माखन रोटी, ये पंक्ति किसकी है, और आपको पता है कि काग को भी क्या मिल गया, माखन रस मिल गया, माखन रस मिल गया किसको, काग को, है ना। तो खन माखन आया यहाँ पर माखन, तो यहाँ पर रसखान लगाएंगे क्योंकि काग को भी क्या मिल गया, माखन रस मिल गया, तो माखन रस में रसखान की ये पंक्ति हो जाएगी। कागे के भाग को का कहिए हरि हाथ सो ले गौ माखन रोटी, है ना, ये आपको याद रख लेना है, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रसखान की पंक्ति है। और अगला आपको बताना है दोस्तों, बिहारन बाबरी सी भाई, अब बाबरी कौन हो गई थी, आपने देखा कृष्ण भक्तों में बाबरी हो गई थी कौन, मीराबाई जी, है ना। तो बिहारन बाबरी सी भाई, ये मीराबाई जी की पंक्ति हो जाएगी, और मीराबाई क्या हो गई थी, बाबरी हो गई थी, है ना। कृष्ण को ईश्वर विषयक क्या करती थी, रति करती थी, प्रेम करती थी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अगला है, अति मलिन वृषभान कुमारी, ये पंक्ति किसकी है, तो अति मलिन वृषभान कुमारी, ये पंक्ति हो जाएगी दोस्तों आपकी सूरदास की, किसकी, सूरदास, यानी 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, शेष महेश गणेश सुर सहु जाई निरंतर ध्यान लगावे, ताही अहीर की छोचरियां चचिया भर छाचे पे नाचे नचावे। अब यहां पर देखो दोस्तों, अहीर की छो, है ना, छोहरियां छचिया भर छाछ पर। अब अहीर के पास अगर जाओगे तो आपको पता होगा, है ना, अहीर के पास जाओगे तो इनको क्या मिलेगा, आपको रस मिलेगा, माखन रस। यहाँ पर इनके पास बहुत सारी गैया होती हैं, है ना, इसलिए माखन इनके यहाँ बहुत निकलता है। तो आप अहीर के पास जाओगे तो क्या मिलेगा, माखन रस मिलेगा, माखन रस मिलेगा खाने के लिए, रस खान, है ना, रस खाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अहीर के पास। यहाँ पर बहुत सारी गैया हैं, तो यहाँ पर पकड़ लेना इसको कि शेष महेश गणेश सुरंसहु जाई निरंतर ध्यान लगावे, ताही अहीरी की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। और अहीर के पास हमें मिलेगा रस और रस खान, इस पंक्ति के हो रचेता हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद करते जाएंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी,
अब दोस्तों आपको पता है, कहा जाता है सूरदास जी जन्मांध थे, तो अब कोई गोरी आई होगी इनके पास, जैसे राधा आई तो बोले बूझत श्याम कौन तू गोरी, है ना, ऐसे करके, तो ये किसकी हो जाएगी, बूझ रहे थे, तो ये सूरदास जी की हो जाएगी, यानी बी नंबर आपका सही हो, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना एक याद करेंगे, स्मृति में लाने का ये दोस्तों माध्यम बन जाता है। ठीक है, अगला है धरी भर अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना, धरी भर अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और ये चोटी होती है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है अपनी अपनी चोटियों में क्या डालती हैं, रस डालती हैं, है ना, कहीं नींबू का रस डालती हैं, कहीं कुछ डालती हैं, तो रस डालती हैं काय में, चोटी में, और यहाँ पर चोटी आया तो चोटी में अब रस ही डालना है, तो चोटी आया तो हमने चोटी को पकड़ा और रस डाल दिया, रस खान, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, धरी भर अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ये चोटी आपकी रस खान की ही हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्दों को पकड़ना है और याद आपको होता जाएगा। फिर आपसे है मैं तो सांबरी के संग रांची, मैं तो साबरी के संग रांची, और सांबरी के संग रांची, तो ये पंक्ति है दोस्तों, आपको पता होगा सांबले कहा जाता, कृष्ण जी सांबले थे, सांबले थे, सभी लोग चढ़ाते थे ना, वैसे ही मीराबाई ने कहा कि मैं तो सांबरी के संग रांची, तो ये मीराबाई जी की पंक्ति हो जाएगी, मीराबाई मैं तो सांबरी के संग रांची, इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों अगला है अवगति गति कछु कहत ना आबे, अवगति गति कछु कहत ना आबे, सूरदास जी ने बहुत ही बढ़िया पंक्ति कही थी कि अवगति गति कछु कहत ना आबे, और ये सूरदास जी की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, किसकी, सूरदास जी की, अवगति गति कछु कहत ना आबे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना दोस्तों, जब ते प्रीत श्याम ते कीनी तादिन ते मेरे नैनई न कहूं नींद न लेनी, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, आपको पता है कि इस पंक्ति में दोस्तों क्या हो गया कि जब ते प्रीत श्याम से कीनी, जब से प्रीत श्याम से भाई है, तादिन ते मेरे नैनई ने कहूं नींद न लेनी, और दोस्तों प्रीत हो रही है, यानी कि इनको क्या आ जाएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा, और आनंद में क्या नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, आनंद में नींद नहीं आ रही है, आनंद आएगा, है ना, तो प्रीत श्याम से ते कीनी और नींद नहीं आ रही है, मतलब क्या हो रहा, आनंद आ रहा है, तो आनंद से परमानंद दास, परम आनंद आ रहा है इन्हें, जब ते प्रेम श्याम से की प्रीत श्याम से कीनी, परम आनंद आ रहा है, क्या आ रहा है, परम आनंद, तो प्रीति श्याम से कीनी तो परम आनंद आ रहा है, तो परमानंद दास की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर देखें मिल आयो सबई सखी भग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही, मिल आओ सबई सखी भगी चलई अब तो ब्रज में बांसुरी रही, जब ब्रज से चले गए कौन, श्री कृष्ण जी, तो बोला रसखान जी ने बोला कि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही, अब रस कहाँ रहा, अब तो बांसुरी ही रही अब रस कहाँ रहा, तो इसको अच्छे से पढ़ना, मिल आओ सबई सखी भगी चलई अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही, है ना, तो बांसुरी ही रही बस, अब रस नहीं रहा, रस नहीं रहा, तो ये रसखान की पंक्ति हो जाएगी, बांसुरी ही रही रस नहीं रहा, इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपको बताना है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये हमने पहले भी आपको पढ़ाई है, और घायल की गति घायल जाने ये मीराबाई ने कही थी, तो ये मीराबाई की पंक्ति आपकी डी नंबर सही हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इतनी सारी पंक्तियां अपन ने याद की, किस पंक्ति को आपने बहुत अच्छे से याद किया, कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगी, कौन सी पंक्ति की ट्रिक सबसे अच्छी लगी आपको, वो भी आप कमेंट में लिखें। और दोस्तों एक आपका क्या है, एक आपको दिया जाता है चैलेंज प्रश्न, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, ये पंक्ति किसकी है, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास या फिर मीराबाई की, इसका उत्तर कमेंट में सभी लोगों को लिखना है। और अपनी ये पंक्तियों की सीरीज चल रही है रोज सुबह 9:30 बजे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपके 44 वीडियो मैंने हिंदी साहित्य के ट्रिक्स के दिए हैं, वो जरूर देखें, रचनाएं भी पूरी याद करवा दी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको याद करवाए हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे साथियों, और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए मैंने आपको नंबर दिया है 9098609291, ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। और आपको IAS स्टडी ट्रिक, IAS स्टडी ट्रिक आप सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप के लिए तो आप जुड़ जाएंगे। ठीक है,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बने रहें वीडियो पर। दोस्तों सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होती है और रात में 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय